हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 38 टूल्स लेने जा रहे हैं, है ना। और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगाओगे, है ना। और मॉक लगाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे। भले आप कम मॉक लगाओ, 2 से 3 मॉक लगाओ, पर उसको अच्छी तरीके से एनालाइज करो कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग। अगर आप ये चीज़ नहीं करो ना, तो आप सेम गलती वहीं एग्जाम सेंटर में भी करोगे, ठीक है। तो अपना माइंडसेट बना के चलना है और आपको रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है। देखो, अगर आपको मैथ्स में स्कोर बूस्ट करना है तो पहली चीज़ आपको डेली कैलकुलेशन पे करना पड़ेगा वर्क, ठीक है। कितना भी बोरिंग हो, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन, डिवाइड, प्राइम नंबर, सीआई परसेंटेज, ठीक है ना। तो आपको डेली ये चीज़ करनी है, ठीक है। डेली करोगे उसको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है। भले आपसे वो उस चैप्टर कितना अच्छे से आता हो, पर आपको उसके फॉर्मूले, जैसे ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए, ठीक है। टिप्स में होने चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ बैठ के निकाल लो, ड्राइव कर रहे हो कि फॉर्मूले क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और साथ ही साथ में आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें का ध्यान रखिए, तब जाके आपका मैथ्स का आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और देखो, मॉक तो देना जरूरी है, ये नहीं कि आप मिक्स क्वेश्चन करो, ये मतलब कहीं से भी। भाई एक टाइम पीरियड में आप करना पड़ेगा ना, है ना। 20 मिनट के अंदर ही करना पड़ेगा मैथ्स का सेक्शन, 20 से 25 मिनट जितना भी आपको टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको मॉक देना पड़ेगा, ठीक है। मॉक से ही आपको पता चलेगा कि आपका कैसे डील कर रहा हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ करिए, है ना। अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी, पर आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं आपके वेट करो कि नोटिफिकेशन आए फिर एसएससी का तब मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये गलती मत करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको अच्छे से रीड करना है फोकस के साथ, ठीक है। और वन गो में आपको पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपसे डुएबल है, ठीक है, आपसे बन रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आप लेंदी क्वेश्चन उठा लिए, लेंदी क्वेश्चन को टच नहीं करना, डीआई को टच नहीं करना है, उसको सेकंड गो में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या दे रखा है, 11:4, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है, एरिया दे रखा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। अब आपको पता है कि रेशियो देख के पता चल रहा है कि कैसा ट्रायंगल होगा, कैसा ट्रायंगल होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब भी कोई ट्रायंगल आए ना, आपको कंप्लीट रिवीजन करना है उसी टाइम पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो सारी प्रॉपर्टी आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है, उसी टाइम पे। ABC, ठीक है, ABC ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, और थर्ड साइड अनइक्वल होती है। तो मान लेता हूँ ये A है, ये A है, और ये वाली साइड जो अनइक्वल है वो क्या है, B है, ठीक है। अब इसमें से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि हाइट भी कहलाती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, जो इस लाइन को, BC लाइन को इक्वली बाइसेक्ट करती है। तो ये B/2 होती है, ये वाली B/2, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, इस पॉइंट पे ना, इस लाइन पे सारे पॉइंट लाई करते हैं। इन सेंटर की बात करूँ, इन सेंटर I से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर S से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड G से डिनोट करते हैं, और आपका सर्कम सेंटर O से डिनोट करते हैं। ये सारे आपके पॉइंट जो है ना, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो और आपका सर्कल सेंटर, इसी ऑर्डर में इस लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा ट्रायंगल जिसके हाइट पे ये सारे पॉइंट लाई करते हैं, तो कैसा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है, समझ में। और जो अगर मैं इसकी बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम ही पॉइंट पे सारी चीज़ लाई करते हैं। इन सेंटर भी वही होगा, ऑर्थो सेंटर भी, सेंट्रॉइड भी, और आपका सर्कम सेंटर भी, ठीक है। तो ये चीज़ आता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप एग्जाम में हाइट का फॉर्मूला डिराइव करने बैठो, आपको तुरंत याद होना चाहिए। कितना होता है आपका 4a² माइनस में आपका b² अपॉन में आपका 2, ठीक है, याद होना चाहिए। अगर एरिया की बात करूं, एरिया कितना होता है, एरिया यहाँ लिख लो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना होता है आपका B/4, 4a² माइनस में आपका b², ठीक है, समझ में याद रहेगा। अब बस कुछ नहीं करना, एरिया दे रखा आपको कितना 2 × में 117, ठीक है, इक्वल टू में आपका b कितना है आपका, ये बना लो यहाँ पे, ये 11x है, ये 11x मान लो, ये कितना 11x, और ये कितना 4x। ये वाली साइड को मैंने क्या बोला b है, और इक्वल वाली साइड को a मान लो, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब ax तो यहाँ रखो, पुट कर दो यहाँ a², तो b की वैल्यू कितनी 4x अपॉन में क्या आएगा आपका 4, ठीक है। और यहाँ सॉल्व कर लो, 4 × में a² कितना आपका 11x है, तो 11x² 121 का x² माइनस में 4x² कितना 16x², ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, 2 रूट में 117, ठीक है। इस कल्टू में क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2x है, और x² बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, फिर 1x बाहर आएगा, तो 1x पहले से ऑलरेडी है, तो कितना x² बचेगा, और बचेगा क्या 121 में -4, 121 में -4 करेंगे कितना आएगा 170, ठीक है, 117 आ जाएगा। 170 ये कट जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 117, और ये कट जाएगा, बचेगा ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x² = 1, तो x² क्या आएगा आपका 1, ±1 लिखते हैं, वैसे 1 लेना है, x² क्योंकि नेगेटिव साइड तो होगी नहीं, है ना। तो आपको क्या लेना है, +-1 होता है, पर आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। क्यों लेनी कि साइड ऑफ ट्रायंगल साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब आपको क्या बताना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, इक्वल साइड की लेंथ कितनी थी 11x, तो क्या हो जाएगा 11 × में 1, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 11 सेंटीमीटर आपका आंसर। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आज का,
ठीक है, क्या बोला है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कितना 899 लीव्स रिमाइंडर 63, व्हाट इज विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय ये। कुछ नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले आपको मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे करते हैं। कोई नंबर है x डिवाइडेड बाय 899, ठीक है, रिमाइंडर कितना दे रहा है आपको, रिमाइंडर कितना मिल रहा है 63 दे रहा है। जब भी आपको दिख जाए ना ये नंबर है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय, अब ये सेम नंबर किससे 29। अब अगर आपको दिख जाए ना कि 899 में छुपा हुआ है किसका 29, इसका इसमें छुपा हुआ है 29 का मल्टीपल है, मतलब 29 का मल्टीपल है 899, डिवाइड करके देख लो। तो 3 जा 3 दूनी 6, 9 3 27, कितना 9 3 27, 2 3 दूनी 6 8, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स मतलब इससे डिविजिबल है किससे 29 से। तो 29 का मल्टीपल इसमें 899 में, ठीक है। इसका जब भी आपको मल्टीपल दिख जाए ना, जिसे डिवाइड करो, जिसे डिवाइड करना चाह रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर में से 29 को डिवाइड करके देखना है, जो बच्चे का रिमाइंडर आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो 29 से डिवाइड करके देखो कितना जाएगा 29, आपका 2 से 9 दूनी 18, 2 9 4 1 5, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा आपका रिमाइंडर, क्या बचेगा जब 63 से डिवाइड करोगे 29 से, कितने टाइम्स जाएगा आपका 2 से 9 दूनी 18, 2 9 4 1 5, कितना बचा रिमाइंडर आपका, ये 2 3 5, कितना रिमाइंडर बचा 5, तो आपका आंसर क्या होगा 5 होगा। एक्चुअली में होता क्या है आपको मैं बताता हूँ, ये पता है डिविडेंड है, किससे डिवाइड कर रहे हैं 899, क्या हो जाएगा आपका जो हमारा नंबर x इक्वल टू क्या होगा, मान लो 899 का मल्टीपल है ना, इनटू में a, और रिमाइंडर कितना बचा है 63, यही बोला ना कि जब कोई नंबर है, मान लो x नंबर है 899 से डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट मान लो a है, कुछ XYZ मैंने a मान लिया, प्लस में रिमाइंडर कितना है 63। अब होता है इसी सेम नंबर को हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब देखो ये 29 से ये कट रहा है, ये वाला हिस्सा तो कट जाएगा, तो हमको किससे डिवाइड करना है सिर्फ 63। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको दिख जाए कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे पहले, अगर उसमें 29 का अब मल्टीपल दिख गया, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर से डायरेक्ट क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। रिमाइंडर से डायरेक्ट, तो रिमाइंडर से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 5 बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बना लो, ठीक है। सिमिलरिटी आपको पता है ना, ABC किसके इक्वल है, मतलब किसके सिमिलर है, PQR, ठीक है, जिस ऑर्डर में दिया उस हिसाब से। AD इज मीडियन टू द साइड ऑफ BC, ठीक है, AD मीडियन दे रखा है आपको, ठीक है। मीडियन मतलब समझ रहे हो, मीडियन क्या होती है, जो इस लाइन को अपोजिट लाइन को इक्वली बाइसेक्ट करे, ठीक है। और ट्रायंगल ABC एंड PS दे, और इसमें PS जो है इस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है, साइड की ओर, ठीक है, PQ और BD इंटू PQ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR और BD इंटू PQ इक्वल टू बताना है, BD इंटू PQ, BD कहाँ है आपका, देखो BD ये आपकी साइड B है, ये BD है, मैं दूसरा पेन ले लूँ, हाँ ये आपका BD है, BD में इंटू में क्या दे रखा है आपको PQ कहाँ है भाई, ये है। अब देख लो, आपको कुछ नहीं है, सिमिलरिटी जब भी है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है, इनका रेशियो किसका ABC और PQR ना, तो इनका रेशियो निकाल लो, तो AB अपॉन में PQ, ठीक है, AB अपॉन में PQ, और क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वली बाइसेक्ट है, ये वाली साइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना, तो आपको लिख लो इक्वल टू BD अपॉन में QS, है ना, सिमिलर हो गए, तो इसका रेशियो, इस वाले का रेशियो और इस वाले का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरे BC का रेशियो QR का रेशियो इक्वल, मतलब इनका रेशियो इक्वल होगा, तो ये भी क्या होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो भी उसी के इक्वल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना, अब आपको दे रखा है AB अपॉन में PQ, ठीक है, BD अपॉन में QS, ये कंफ्यूज मत होना है, मैंने हाफ करके जब भाई ये BC और इसका रेशियो P मतलब ये समझो ना क्या होता है, AB अपॉन में PQ, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड क्या होता है AC अपॉन में आपका क्या होता है PR होता है, और ये वाली साइड कौन सा BC अपॉन में क्या होता है आपका QR होता है। अब बताओ जब BC अपॉन में QR है, तो ये वाली आधी साइड भी तो BD अपॉन में क्या होगा QS होगा ना, हाँ तो ये लिख सकता हूँ, तो मैंने वही लिख लिया। अब हमको दे रखा है, अब PQ और BD का इंटू दे रखा है, तो क्या करूँगा मैं, इसको इधर भेज दूंगा इधर और इसको इधर, ठीक है। तो AB इंटू में क्या आ जाएगा QS, है ना, और इसकल टू क्या BD इंटू में PQ, और इसी की तो वैल्यू हमको निकालनी, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, AB इंटू में QS। तो बस आपको सिमिलरिटी ट्रायंगल्स का मतलब सिमिलरिटी की सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। उनका रेशियो आपस में क्या हो जाता है, साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हाफ साइड थी, तो हाफ साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का। अब देखो यहाँ डिवाइड हर जगह दिखा हुआ, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा डिवाइड, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ से डिवाइड करो, ये ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, नहीं तो बाद में आप फिर ये कितना हो जाएगा आपका 6 बड़ा, ये वाला
ये वाला कर्ली वाला ब्रैकेट, फिर ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइड, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा 3 26 8 कितना हो जाएगा 26 8 8 से 14 34 34/13। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। कर्ली ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट, आपको पता ना पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये वाला बड़ा वाला क्लोज ब्रैकेट। समझ में? तो हमने छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद सॉल्व कर लो इसको। 3 ये लिखते जाओ, हाँ ये डिवाइडेड बाय ये 3 डिवाइडेड बाय, लिखना नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका, सॉल्व करने पे कितना आएगा बताइए ज़रा। ये हो जाएगा 13 ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू में 13 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 34। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर डिवाइड है तो क्या होगा 3 इंटू में 17 ऊपर चला जाएगा और 13 आपका नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अब 3 डिवाइडेड है ये पूरा। ठीक है, तो अब 3 डिवाइडेड है तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला जो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है क्या आ जाएगा नीचे हो जाएगा। 3 इंटू में 17 तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा आपका 13/17। ठीक है, कितना हो जाएगा 13/17। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा, अविनाश मंथली सैलरी कितना दे रखा आपको। अविनाश की लिख लेता हूँ, अविनाश की कितनी है सैलरी, इनकम कितनी है 50,000 है, और इसकी हिज मंथली एक्सपेंडिचर कितना 18,000 है, और राधिका मंथली सैलरी कितनी दे रखी है 60,000 दे रखी है, हर मंथली एक्सपेंडिचर इतना। तो अविनाश और किसका, राधा का दे रखा है। ठीक है, इनकम क्या दे रखी है, इनकम लिख लेता हूँ, इनकम इसका क्या एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। अब देखो इनकम कितनी है 50,000 तो मैं इसको 85 लिखता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है 18 तो मैं इसको 18 लिखता हूँ। 50 में 18 ये 2 कितना बचा 2 और 30 कितना 32। ठीक है, 32,000 क्या है इसकी सैलरी है, किसकी मतलब सेविंग है, ये सेविंग है, एक्सपेंडिचर सेविंग। उस तरह से राधा की मंथली सैलरी कितनी है 60,000 तो मैं 60 लिखूंगा 60 यूनिट। ठीक है, मैं 1000 को ये 0 हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि ईजियर। हर मंथली एक्सपेंडिचर कितना 24 है, 24 है, इसका मतलब 6 और 30 24 है तो यहाँ 24 लिख लो, और एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी होगी आपकी 36। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग टू द राधा सेविंग टू द इसकी सेविंग। तो इस राधा की सेविंग कितनी है, राधा की सेविंग अपॉन में किसका, अविनाश की सेविंग। राधा की सेविंग कितनी है 36 है, अविनाश की सेविंग 32 है। इसका रेशियो निकाल लो, कितना 9 चौको 36 9 और 8 चौको 32 कितना आ गया 9:8। ठीक है, बस आपको कुछ निकालना था, ये निकालना था, बस सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो यहाँ 1000 लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने 1000 हटा दिया ताकि मेरे को इजी रहे बाद में सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखो इसमें देखो, आपको जब भी देखो ना, आप देखो ये थीटा देखा करो, जब भी देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है a प्लस बी कितना 90 डिग्री। देखो 24 और 66 को मिलाऊंगा कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ साइन 24 को, और साइन 66 को क्या ले सकता हूँ मैं, साइन 66 को ले सकता हूँ ना कॉस 24 ले सकता हूँ, है ना। उस तरह से कॉस 24 है, कॉस 24 कॉस, है ना 24 लिख लो। कॉस 66 क्या ले सकता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, साइन ए का क्या बन जाता है कॉस बी बन जाता है। ठीक है, टेन ए का क्या बन जाता है कॉट बी बन जाता है। ठीक है, सेक ए का क्या बन जाता है कॉसेक बी, सॉरी, है ना। तो उस तरीके से आपको सेम बनाना। ये 24 है, यहाँ 24 है, तो ये कॉस 66 क्या हो जाएगा साइन 24 हो जाएगा। तो ये से कट जाएगा। ठीक है, पहले तो कट गया। अब आपको दिख रहा है tan 24 और 66 ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। देखो ना, इसको मैं सॉल्व करूँ, tan 24 और tan 66 क्या ले सकता हूँ cot 24 लिख सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें देखो cot 24 है यहाँ पे, और cot 66 को क्या ले सकता हूँ tan 24 ले सकता हूँ। इसे कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 0 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूरा कट पिट जाएगा, है ना। तो बस आपको याद रखना है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलेगा, रेट जो है 5 टाइम्स ऑफ क्या है टाइम का, और उसने दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई जो है आ गया, जो एसआई है वो क्या है 1/5 टाइम्स ऑफ किसका प्रिंसिपल। तो एसआई बाई प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो गया आपका 1/5। अब आपको पता है एसआई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी रेट परसेंट, पी आर इंटू में टी अपॉन में क्या होता है 100। ठीक है, एसआई इसको मैं पी को यहाँ नहीं लिख के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, पी को यहाँ लिख के यहाँ ले आया। अब यहाँ ले आया तो क्या हो जाएगा पी बाई इसका रेशियो दे रखा 1/5। ठीक है, और आर क्या दे रखा 5t के 5 टाइम्स ऑफ टी है ना, नंबर ऑफ ईयर्स 5t इंटू में टी अपॉन में 100। ठीक है, तो 5 से ये काट लो कितना 20, ये 5 को 20, तो टी स्क्वायर इक्वल टू
टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा आपका 2 × 5 तो कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा आगे देखो, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इंक्रीज बाय ये, मतलब पहले रेट कितना था 10% था, अब इंक्रीज रेट हो गया, मान लो कि R2 जो इंक्रीज रेट है, इंक्रीज कितना, अब रेट कितना हो जाएगा 10% प्लस 3% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 13% हो गया, ठीक है। 3% के इफ द रेट ऑफ परसेंट इंक्रीज बाय 3 देन हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन द ये, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना कितने साल के लिए 6 साल के लिए, ठीक है। तो बस निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट ऐसा इक्वल टू कैसे निकालते हैं, आपको ये दिया है, ठीक है। कितने साल के लिए करना है 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए और कितने परसेंट 13%, 13×6 = 78 अपॉन में 100 कर लो, ठीक है। 100 से हटा दो अब इंटू कर लो, तो कैसे इंटू करोगे, तो मैं इसको कैसे इंटू 56 × 70, 56 इंटू में 78 कैसे इंटू करता हूँ, मैं कैसे इंटू करता हूँ 78 को लिख देता हूँ 80 माइनस में 2, ठीक है, और इंटू में 56 से इंटू कर लो 8 × 48 बचा कितना 4 बचा है ना, 8 × 5 = 40 और ये 44, ठीक है। अब इसको देखो, अब 2 से इंटू करो, 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12, 1 5 10 और 11, ठीक है, माइनस कर दो कितना हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, फिर इसमें से कितना 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 88 नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, 8 × 48 की 2, ठीक है, फिर 8 × 5 = 40 0 है 8 × 48, ठीक है, ये तो सही है 9, अच्छा सॉरी 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 1 का 3 और ये कितना 4, तो 4368, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना, तो पहले तो आपको 8% निकालना था, उसके बाद 3% का इंक्रीज किया तो कितना हो गया आपका 13% हो गया, ठीक है, समझ में। तो बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए हमारा 8 क्वेश्चन आज का है ना। 8 क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ टीचर कितना देखा 35 दिया है एंड ऑफ द प्रिंसिपल कितना देखा 50 देखा है ना। इफ द एवरेज एज ऑफ, मतलब ये समझो कि जो टीचर्स थे उनका एवरेज कितना दे रखा है 35, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टीचर्स कितनी x है, टोटल एज कितना हो जाएगा सबका मिला के, सारे टीचर को मिला के 35 इंटू में x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मतलब ऐसे लिखोगे है ना, तो 35 इंटू में x। उस तरीके से टोटल प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल नहीं थी, कई सारी प्रिंसिपल थी, उनका एवरेज कितना दे रखा था 50, मतलब प्रिंसिपल जितने भी सारे स्कूल के प्रिंसिपल थे उनको मिला के 50 थी। अब मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल कितनी थी y थी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35 50 इंटू में y, तो टोटल प्रिंसिपल जितनी प्रिंसिपल थी उनका एज कितना हो जाएगा 50y। अब उसने क्या बोला कि इफ द एवरेज इज ऑफ द होल ग्रुप ऑफ द टीचर और प्रिंसिपल, मतलब इनका मिला के, टीचर और प्रिंसिपल को मिला के, टीचर प्लस प्रिंसिपल को मिला के टोटल एवरेज कितना है 40 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएंगे प्रिंसिपल और इसको प्रिंसिपल और टीचर को मिला के x + 5 हो जाएगा, और टोटल एवरेज कितना दे रखा है इनका मिला के 40 है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मिलाना है और इसके इक्वट कर देना है, कितना हो जाएगा 35x में आपका 50y इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 5 इंटू में 40, ठीक है, समझ में। तो 35x यहाँ से सॉल्व कर लो, 50y यहाँ 40 तो यहाँ 50, ठीक है, तो यहाँ से आप 35 उधर भेजना, इसको इधर भेजना, ठीक है। 50y माइनस से 40y, ठीक है, 40y इधर चला जाएगा और 40x माइनस में आपका 35x, ठीक है। सॉल्व करो, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10x 10y और इधर से क्या आएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, 10x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, किसका रेशियो निकालना है आपको, टीचर टू द प्रिंसिपल, टीचर का कितना माना था x नंबर ऑफ, ठीक है, तो x अपॉन y का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 10 अपॉन में आपका ये 5 माना 5 है, तो कितना होगा 2:1, कितना आंसर आ जाएगा आपका 2:1, ठीक है। टीचर और प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा आज का, 3 पाइप से PQR कैन फिल अ टैंक कितना 30 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में और 10 मिनट में, ठीक है। लिख लेता हूँ PQR है ये 30 मिनट में और ये 20 मिनट में, और R पाइप कितने हैं 10 मिनट में, तो इनका एलसीएम कितना 60 मिनट, ठीक है, कितना 3 और ये सॉरी 2 की एफिशिएंसी के साथ, इसका 3 की एफिशिएंसी और इसकी कितनी 6 की एफिशिएंसी के साथ। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, ठीक है, व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ऑल दिस पाइप्स आर ओपन व्हाइल दे डिस्चार्ज 3 केमिकल, ठीक है। ये 3 पाइप क्या कर रही हैं, केमिकल मतलब डाल रही है टैंक में, केमिकल डिस्चार्ज कर रही है। जो P पाइप है कौन सा केमिकल डाल रही है, S डाल रही है, और जो Q पाइप है कौन सा केमिकल डाल रही है, T केमिकल डाल रही है, ठीक है, टैंक में, और जो R पाइप है वो कौन सा केमिकल डाल रही है, U का, ये केमिकल है आपके, ठीक है, केमिकल। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन U, सोल्यूशन U कौन पाइप डाल रहा होगा R, ठीक है, इन द कंटेंट इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट, ठीक है, आफ्टर 3 मिनट के बाद। तो ये देखिए आपको कुछ 3 मिनट तो ऐसे ही दे रखा है। आप देखो 3 मिनट में टोटल पाइप कितना भर देगा, 3 मिनट के तीनों पाइप ओपन है ना, तीनों मिलकर कितना भर देंगे 3 मिनट में, ये 2 3 6 2 3 6 कितना हो गया आपका 6,
और 3 मिनट में कितना बच जाएंगे टोटल 6 3 18, ठीक है 6, इसको ऐड करो ना कितना 6 3 9 और 2 कितना हो गया आपका 6 3 9 2 12 2 11 सॉरी इंटू में 11 है, ठीक है इंटू में आप क्या कर लो 3 कर लो, ठीक है टोटल इतना 3 मिनट में तीनों मिलके तीनों पाइप मतलब पी क्यू आर ओपन हुए ना 3 मिनट में इतना यूनिट भर देंगे। पर हमको देखना कि यू सोल्यूशन कितना है, यू पोर्शन कितना है टोटल यूनिट। तो यू पोर्शन मतलब कि आर पाइप कितना भर रहा है, तो आर पाइप 6 के एफिशिएंसी साथ कितने मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, कुछ नहीं करना है। ये कितना पार्ट है इसका टोटल पार्ट का, तो टोटल पार्ट मतलब 6 × 3 अपॉन में 11 × में 3, ठीक है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6/8। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो इनका ऐड कर लो कितना समय एफिशिएंसी का 11 है ना, तीनों पाइप का एफिशिएंसी मान लो 1 मिनट के लिए इतना है तो 3 मिनट के लिए 3 से इंटू कर देंगे। तो आई पावर की एफिशिएंसी कितनी है ना, पर मिनट में कितना बढ़ता है 6, तो 6/11 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, ठीक है समझ में। 3 मिनट के लिए कर लो चाहे 1 मिनट में भी सेम आंसर आ जाएगा, समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 10th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये DI दिया है ना, डिग्री वाइज दे रखा है और आप द स्टूडेंट इन अ कॉलेज प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितना हॉकी में, हॉकी के लिए हॉकी कितना दे रखा है मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है 6:7, ठीक है। एंड द 40% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस, ठीक है। क्या बोला है कि 40% ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस आर फीमेल, ठीक है। तो मतलब 40% अगर मैं टेनिस की बात करूं तो मेल और फीमेल, तो फीमेल अगर 40% है तो मेल कितना होंगे 60% होंगे, ठीक है। मेल कितना 60% क्या कर रहे होंगे ये खेल होंगे, इसका मतलब यहाँ से रेशियो निकाल लो कितना जाएगा 3:2, ठीक है। इतना रेशियो कितना जाएगा 3:2। अब बताना है क्या देन द टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस इज, तो मेल का बताना है, मेल का बताना है कि कितने हॉकी खेल रहे हैं साथ ही साथ में एंड टेनिस, ठीक है ठीक। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 600 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो DI में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 600 हैं, ठीक है। 600 में से आप देखो हॉकी, आप देखो ये कि पूरा टोटल कितने का डिग्री में दिया है, इसका मतलब 600 मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल 360 डिग्री का होता है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 600 है ना। अब देखिए आपको टेनिस खेलने पहले हॉकी क्या देखते हैं, हॉकी खेलने वाले कितने हैं, हॉकी किससे प्लेन हॉकी खेलने वाला है 117, ठीक है 117 इंटू कर लिए। अब देखियो मेल वाले हमको मेल चाहिए ना, तो मेल के लिए कितना है 6 है, मेल और फीमेल का रेशियो 6:7 है, इसका मतलब हमको 6 रेशियो चाहिए कि टोटल कितने 713 में से, ठीक है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, पहले 600-700 में से आपको देखना था हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं, तो 360 मतलब पूरा, तो 600 स्टूडेंट का मतलब 600/360 तो 170 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, आपको टोटल पता चल जाएगा कि हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं। उसके बाद मेल हमको मेल चाहिए तो क्या करेंगे 6/13 कर देंगे, ठीक है ये चीज़ समझ में। तो 13 9 जाइए जाएगा, ठीक है 9 चौको 36 0 15 चौको 60, तो कितना जाएगा 15 छक्के 90, तो जो 90 जो मेल है वो क्या कर रहा है हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये हॉकी के लिए खेल रहा है। अब टेनिस के लिए निकालिए, टेनिस के भी सेम 600/360 करिए। टेनिस खेलने वाले कितने हैं, टेनिस खेलने वाले कौन सा ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री, ठीक है। और मेल कितने हैं आपका 3 है, 3/5 टोटल में से टोटल कितना है 3 लो 5 और मेल कितने वाले 3 है, ठीक है। तो काट लो यहाँ से, तो 9 5 45, ठीक है 9 से 9 चौको 36, ये 0 से 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 15 चौको 7, कितना हो जाएगा 15 45, कितना हो जाएगा 45। तो 45 हॉकी और 45 आपका टेनिस खेलने वाले कौन है ये मेल है, तो 9 + 45 कितना हो जाएगा आपका कितना 135। तो 135 ऐसे हैं जो मेल कैंडिडेट जो हॉकी और टेनिस दोनों खेलते हैं, ठीक है समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको 170 डिग्री हॉकी का पहले निकालना था, डिग्री में दिया था तो आपको चेंज करना था, फिर उसके बाद आपको मेल का निकालना था, तो 6/13 कर दिया ये पहले, तो ये मेल का निकाला है, फिर उसी तरह से हम टेनिस का निकाल लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है समझ में। आपको DI को आराम से सॉल्व करना है और 1 गो में आपको नहीं सॉल्व करना है, इसको 2nd गो में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन मजा आया होगा, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट का डेली रिवीजन करिए, भले आपको कितना भी बोरिंग लगता हो पर आपको करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। तभी आपको दिमाग में रिटेन रहेंगी, जब आप मल्टीपल टाइम्स करोगे तो क्यों ना आपके दिमाग में छप जाएंगे एकदम चीज़ें, ठीक है। तो अभी से आदत डालिए, अब एग्जाम में जब अभी फिर भी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अभी डिले मत करिए और अपने आपको टालिए मत, मतलब चीज़ों को टालिए मत कि आपको आज नहीं कल कर लूँगा ये कर लूँगा, ये सब मत करिए। ऐसा करिए दिन का हर दिन आपका प्रोडक्टिव आना चाहिए, निकलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।